एक नहीं, दो नहीं, पूरे के पूरे 11 लोग फंदे से लटके मिले। ये किसी फिल्म की कहानी की तरह जरूर लग रहा है, पर सच कहानी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के एक घर में एक ही परिवार के 11 सदस्य फंदे से लटके हुए मिले, जिसे आप और हम बुराड़ी सामूहिक हत्याकांड के नाम से जानते हैं। पूरे 7 साल हो गए इस घटना को, पर आज भी इसकी गुत्थी सुलझ नहीं पाई है। 1 जुलाई सुबह देश के ही नहीं बल्कि विदेशी मीडिया का भी ध्यान उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी इलाके पर था। देखते ही देखते बुराड़ी इलाका चर्चा का विषय बन गया। यहाँ एक साथ एक ही घर में 10 लोग फंदे से लटके मिले थे, जबकि एक सबसे बुजुर्ग महिला का शव कमरे से बरामद हुआ। आसपास के लोगों का कहना था कि आज भी वो घर डर का एहसास कराता है। एक साथ इतने लोगों की सामूहिक आत्महत्या को देखकर आज जांच दल के भी रोंगटे खड़े हो गए। मौके पर हालात देखकर पुलिस ने शुरुआत में इस संबंध में हत्या का मामला दर्ज कर मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी थी। मामले की जांच धीरे धीरे आगे बढ़ी। बुराड़ी के चुंडावत परिवार ने तंत्र मंत्र के चक्कर में घर के 11 लोगों की जान गंवा दी, जिसके बाद सभी की मौत हो गई। मनोवैज्ञानिक ऑटोप्सी यानी पोस्टमार्टम करवाने के बाद पता चला कि कोई भी आत्महत्या नहीं करना चाहता था। जांच के बाद दिल्ली पुलिस ने मामले में केस की क्लोजर रिपोर्ट लगाकर इसको बंद करवा दी। बुराड़ी के संत नगर इलाके में चुंडावत परिवार 2 मंजिला मकान में रहता था। परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला नारायणी देवी की उम्र 77 वर्ष थी। उनके 2 बेटे भावनेश भाटिया और ललित भाटिया, जिनकी उम्र 50 और 45 थी। भावनेश की पत्नी सविता थी, जिनकी उम्र 48 वर्ष बताई गई। ललित की पत्नी टीना, जिनकी उम्र 42 वर्ष थी। नारायणी देवी की विधवा बेटी भी यहीं रहती थी, जिनकी उम्र 57 वर्ष थी। और इन तीनों भाई बहन भावनेश, ललित और नारायणी देवी की विधवा बेटी प्रतिभा के तीनों भाई बहन के बच्चे प्रियंका, नीतू, मोनू, ध्रुव और शिवम, ये तीनों साथ ही रहते थे। सबसे छोटे बच्चे की उम्र 15 वर्ष थी, जो ध्रुव और शिवम की थी। भावनेश उर्फ भूपी के घर में किराने की दुकान चलाता था, जबकि ललित की लकड़ी की दुकान थी। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। भावनेश की दुकान सुबह तड़के खुल जाती थी। दूध और ब्रेड वाले आकर ब्रेड और दूध देकर जाया करते थे, लेकिन उस दिन 7 बजे तक दूध और ब्रेड बाहर ही पड़ा रहा। तब पड़ोसियों को थोड़ा शक हुआ, तो उसमें से एक बुजुर्ग पड़ोसी घर के ऊपर पहुंचा और ऊपर पहुंचते ही उसने जो दृश्य देखा उससे उसके होश उड़ गए। पहली मंजिल पर पहुंचने पर अंदर छत पर लगे लोहे के जाल पर फंदे से पूरा का पूरा 10 परिवार झूल रहा था। उनके हाथ पैर बंधे थे। सबकी आंखों पर सफेद रंग की पट्टी बंधी हुई थी। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। इस घटना को आग की तरफ फैलने में समय नहीं लगा। न केवल देश की मीडिया बल्कि दूसरे देश की मीडिया भी वहां पहुंच गई। घर की छत पर परिवार का पालतू कुत्ता बंधा हुआ था। कहते हैं कि वो कुत्ता इस घटना को देखने के बाद भौंका भी नहीं और कुछ दिनों के बाद उस कुत्ते की भी मौत हो गई। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की तो घर के अंदर से 13 रजिस्टर बरामद हुए। उनकी जांच करने पर पता चला कि यह कोई सामूहिक हत्या नहीं है, बल्कि एक अनुष्ठान किया गया था। परिवार को लगता था कि ललित और भावनेश के पिता की आत्मा पूजा पाठ के बाद उनके पास आती है। पुलिस को जो रजिस्टर मिला था उसकी जांच करने से पता चला कि घर में खुशहाली और मोक्ष के लिए पिता की आत्मा के कहने पर अनुष्ठान किया गया। सामूहिक आत्महत्या से एक दिन पूर्व उसकी बाकायदे पूरी तैयारी की गई थी। कई सीसीटीवी फुटेज बाद में सामने भी आए कि परिवार की महिलाएं फंदा लेने पहुंची हैं। बता दें कि फंदे से लटकने के लिए बाजार से स्टूल भी लाए गए। घर में नाबालिग इस अनुष्ठान के लिए तैयार नहीं थे, तो उन्हें डांट डपट कर जबरदस्ती तैयार किया गया। ये निशान भी उन बच्चों के शरीर पर मिले। तंत्र मंत्र के दौरान ललित और उसकी पत्नी टीना ने सबको फंदे से पहले लटकाया और स्टूल हटा दिया। बाद में खुद भी दोनों फंदे से लटक गए। छानबीन के बाद यह पता चला कि घर के सभी लोगों के
इस बात का पूरा यकीन था कि इस विधि के बाद किसी की जान नहीं जाएगी, लेकिन सभी के सभी अंधविश्वास के चक्कर में अपनी जान गंवा बैठे। ही 7 साल हो गए हो इस घटना को लेकर, लेकिन लोगों के जहन से ये बात नहीं निकलती कि एक ही घर के एक ही समय पे 11 लोग कैसे मृत पाए गए। इतने बड़े हादसे को नेटफ्लिक्स ने भी भुनाया। उसने इस घटना पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई जिसको लोगों ने खूब पसंद किया। वहीं अब OTT के दौर में एक बार फिर कई सारी डॉक्यूमेंट्रीज और वेब सीरीज बनाई जा रही है। रियल इंसिडेंट्स पर बेस्ड इन प्रोजेक्ट्स को फैंस काफी तवज्जो भी दे रहे हैं। अब दिल्ली के चर्चित बुराड़ी केस पर एक वेब सीरीज आने जा रही है। इसमें तमन्ना भाटिया लीड रोल में नजर आएंगी। इसको लेकर एक अच्छा खासा बज़ भी बना हुआ है और लोग अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। हाल ही में इससे जुड़ा हुआ एक वीडियो भी शेयर किया गया जो रोंगटे खड़े कर रहा है। दरअसल इस वीडियो में उस लोकेशन, उस घर के आसपास की फुटेज को दिखाई गई है जो सच में भयभीत कर रहा है। इस वीडियो में फैमिली को भी दिखाया गया है। बुराड़ी केस के सभी वाकई को सारे के सारे को हूबहू दिखाने का प्रयास किया गया है। इस घटना ने न केवल दिल्ली को बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। एक घर से 11 सदस्यों की फांसी लगाने का मामला ये देश में पहला था। एक हंसता खेलता परिवार कैसे उजड़ गया, इस पर ये वेब सीरीज आने वाली है। लेकिन आज तक इस केस पर कोई भी खुलकर सच सामने नहीं आया। अंधविश्वास का नाम देकर यह केस आज भी लोगों के जहन में बना हुआ है। बहरहाल सूत्रकार समाचार इस तरह की किसी भी खबर, घटना या अफवाह का सत्यापन नहीं करता। ब्यूरो रिपोर्ट, सूत्रकार समाचार।